युवाओं के खाता में अभी भेजे हैं और 37 लाख अभी पाइपलाइन में है। ये आचार संहिता लग जाने के कारण उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, नहीं पहुंच पाया है, वो भी चुनाव के बाद पहुंचेगा। और यह मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। खबर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां आपको हम बता दें कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आज किशनपुर प्रखंड में एनडीए चुनाव कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर एनडीए घटक दल के कई सारे नेतागण कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद भीड़ यह बता रही थी कि माननीय पिपरा के निवर्तमान विधायक रामविलास कामत जी पर आज भी लोगों का भरोसा बरकरार है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने विधायक जी से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा भी किए। आपको बता दें कि हम भी विधायक जी से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत किए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पिपरा के निवर्तमान विधायक रामविलास कामत जी हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में है और आपको हम बता दें इस वक्त आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं वो किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं है। पिपरा विधानसभा के निवर्तमान विधायक माननीय श्री रामविलास कामत जी हैं, जो कि लगातार 5 वर्षों से अपने क्षेत्र में विकास का जो भी इनसे संभव हुआ वह काम किए हैं। और अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनाव का तारीख 11 नवंबर को है। इसी कड़ी में जनसभा कर रहे हैं और आज किशनपुर प्रखंड में एनडीए कार्यालय का शुभारंभ में यह पहुंचे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं जो इस बार किन किन मुद्दों को लेकर यह जनता के बीच जाते हैं और इस बार भी यदि पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको जिताती है तो इनका प्राथमिकता क्या रहेगा, किन कार्यों को यह इस बार पुनः फिर करेंगे अपने क्षेत्र के जनता के लिए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, आप यहाँ पर आए हैं और पिपरा विधानसभा के विकास के बारे में उनके सब हिस्सा जितना भी अभी चुनाव का माहौल है इसमें आए हैं, तो आपको हम बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी चुनाव का माहौल है और आप भी जान रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि चुनावी यह दंगल शुरू हो गया है। चुनाव का जो प्रक्रिया है वह अब जो है सो दूसरा चरण में पहुंच चुका है। पहला चरण नामांकन नाम वापसी तक का था, वह समाप्त हुआ है और अब जो है सो प्रचार के मोड में सभी हमारे कार्यकर्ता आम लोग भी आ गए हैं, चुनाव के मोड में हैं और प्रचार का कार्य जो है सो अभी शुरू हो रहा है। आज हमारा पिपरा प्रखंड में कल जो है सो एनडीए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। आज हम किशनपुर में कर रहे हैं और हमारे सभी नेता सभी साथी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और सभी लोग यहाँ से तैयार होकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे। आप विकास के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हम एक बात आपको पहले बता देते हैं कि जब 2020 में हम यहाँ से विधायक बने थे तो क्षेत्र में हमने जब आया तो यहाँ जो भी समस्याएं समझ में आई सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से या बिहार सरकार के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके विजेंद्र बाबू के माध्यम से कई कार्यों को हमने सरजमीन पर लाने का काम किया है और प्रयासरत भी रहे हैं। कई ऐसे काम हैं विकास के जो अभी पाइपलाइन में है, कुछ शुभारंभ होने वाला है, कुछ थोड़ी दिन के बाद वो स्वीकृति हो जाएगी। कई ऐसी योजना है जिससे इस इलाके का पिपरा विधानसभा का बेहतर विकास दिखाई पड़ेगा, युवाओं के रोजगार के लिए या यहाँ पर जो है सो यातायात की सुविधा के लिए, खेत तक बिजली पहुँचाने के लिए, तटबंध के अंदर के लोगों को क्या कह सकते हैं उनके जीवन यापन को बेहतर करने के लिए, उसके लिए आवागमन की बेहतरी के लिए, उनको बिजली पहुंचाने के लिए हर काम अभी जो है सो किया जा रहा है।
अभी सरकार के माध्यम से नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार काम कर रही है, तो आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में बिहार की सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो बड़े से बड़े परियोजना हो, आप पुल के बारे में सोच लीजिए, रोड के बारे में लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी युवाओं को रोजगार के लिए भी कई कार्यक्रम लाए गए हैं, उस पर भी काम हो रहा है। अपने पिपरा विधानसभा में भी औद्योगिक क्षेत्र विकास का काम शुरू हो रहा है। कहने का मतलब कि अभी चुनाव के समय में अब हम लोग जो पीछे काम हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, सरजमीन पर कैसे दिखाई पड़ेगा, उस पर ध्यान दे रहे हैं और उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और आने वाला जो अगला 5 साल होगा उसकी प्राथमिकता क्या होगी, उसमें हम लोगों को और हमारी एनडीए की सरकार को क्या करनी है, उसका रोड मैप 29-30 तक का तैयार है। उसको हम लोग सरजमीन पर कैसे लाएंगे, उन बातों को लेकर के हम लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं। आप एक बात समझिए, हमारी एनडीए की सरकार है और केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जिनका छवि आज दुनिया के स्तर पर बेहतर है और भारत को दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं की बात अगर कीजिएगा तो रेल के मामला में सुपौल जिला इतना सुदृढ़ हुआ है कि आज़ादी के बाद आज तक कोई इसमें देखा नहीं था जितना काम अभी रेल के मामले में हुआ है। और अगर केंद्र के सड़क के मामले में एनएच की बात हो, 4 लेन की बात हो, 6 लेन की बात हो, सभी योजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। आपको एक बात और बताते हैं, कोसी मेची लिंक परियोजना जो केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और सुपौल जिला के साथ साथ पिपरा विधानसभा के लिए यह कोसी मेची लिंक परियोजना 3 वर्ष में वरदान साबित होगा। हम लोग जो बाढ़ का दंश हमेशा झेलते हैं, सिंचाई के प्रबंधन में पीछे रह जाते हैं, सभी काम को उसमें किया जाएगा। हमारे बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो 7 निश्चय के तहत जो भी काम होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो करते हैं वो निश्चय के साथ करते हैं। उनका जो भी निश्चय होता है पहले वो निश्चय कर लेते हैं कि इस काम को हमें करना है और सरजमीन पर ला करके तब वो बात करते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए, जो भी निश्चय अभी तक लाया गया है युवाओं के रोजगार के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, 7 निश्चय के तहत गांव टोले मोहल्ले में गली बनाना, नली बनाना, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास बनाना, ये सारी कामें, हर घर तक बिजली पहुंचाना, अब हर खेत तक बिजली पहुंचाया जा रहा है, वह भी काम तेजी से हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आप लोग भी देखे हैं कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले किए हैं जो कोई सोच नहीं सकता था। सोचने का मतलब कि आज वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया मिलता था अभी 1100 रुपया कर दिया गया है। आप 125 यूनिट बिजली फ्री की बात सुन रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा, गरीब के गांव घर में जब बिजली लगा रहता था, बिल भुगतान के कारण उस मोहल्ले की बिजली काट दी जाती थी। सरकार इस बात को संज्ञान में लिया और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। वो देखिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उसको लाभ मिल सकेगा। एक और योजना जो काफी महत्वपूर्ण है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के बारे में कभी आपने सोचा है कि यह कितना बड़ा कार्ड है? हम सभी देखे हैं, आप सभी देखे हैं, आप भी देखे होंगे कि किसी मध्यम परिवार के लोग अगर बीमार हो जाते थे तो उनको अगर 50,000 रुपया की इलाज की आवश्यकता होती थी तो वो नहीं करवा पाते थे। 50,000 के अभाव में वो अपना जीवन गंवा देते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि प्रत्येक परिवार में आयुष्मान कार्ड गया हुआ है और गरीब लोग भी
कहीं जाकर के सुपौल में, दरभंगा में, पटना में, दिल्ली में, जहां भी संभव होता है 5 लाख तक का इलाज वो स्वयं करा लेता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह के कई योजनाएं हैं। सर, एक अभी वर्तमान में सर खास करके महिलाओं के लिए, जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपए की जो राशि दी गई है सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा, इनमें सर कई लोगों का यह कहना है जो 6 महीने के बाद जो सरकार घोषणा की है जो 2 लाख रुपया हम देंगे उद्योग करने के लिए, वो नहीं देगी और ये 10,000 रुपया का सूद ब्याज जोड़ के लेगी। इस तरह का सर आम लोगों के बीच अफवाह फैलाया। अच्छा, एक बात आपको हम बता देते हैं पत्रकार महोदय, हम पहले आपको जिक्र किए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी काम करते हैं वो निश्चय के साथ करते हैं। उनका निश्चय ही अडिग है, उनका निश्चय ही लोगों का विश्वास है। वो विश्वासी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और करके जब सरजमीन पे आता है तब वो घोषणा करते हैं। आपको पता है और आम लोगों को भी पता है कि ये जो 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है, यह सिर्फ प्रोत्साहन राशि है। इसमें विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि उनके जुबान का कोई जो है सो महत्व नहीं है। वो सिर्फ डपोरसंखी भाषा में बात करते हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते हैं। निश्चय उनके पास में कोई नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि ये जो 10,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ 12 लाख महिलाओं के खाता में अभी भेजे हैं, और 37 लाख अभी पाइपलाइन में है। ये आचार संहिता लग जाने के कारण उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है, नहीं पहुंच पाया है। वो भी चुनाव के बाद पहुंचेगा। और यह सिर्फ प्रोत्साहन राशि है। जो माँ बहनें अपने लिए कोई भी रोजगार शुरू करेगा तो हम आपको कहते हैं, और नीतीश जी के बात पर विश्वास करके कहते हैं, विश्वासी लोग हैं वो, कि 3 महीना के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, और जो महिलाएं छोटी छोटी योजनाएं भी अगर शुरू करेगी तो उसको 2 लाख रुपया हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे। और उनका व्यापार जब बढ़ेगा, रोजगार जब बढ़ेगा, तो उनके उत्पादन को बेचने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है कि पंचायत में हाट खोलेंगे, पंचायत में उसके सामान के बिक्री के लिए केंद्र खोलेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे। यह मामूली बात नहीं, यह सोच की बात है, दूरदर्शिता की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी है। वो सोच रहे हैं कि अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ महिला को हम प्रोत्साहन राशि देंगे, तो अगर उसमें से 50% महिला भी रोजगार शुरू करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ परिवार को अगर प्रोत्साहन राशि दिया गया, अगर 50,000 महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर दे, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यह दूरदर्शिता है और बेहतर सोच है और विश्वास है लोगों का नीतीश कुमार जी के बात पर। सर, आप अपना ईवीएम का क्रमांक बता दीजिए। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो कितने नंबर क्रमांक पे है? देखिए, एक बात तो हम लोग चुनाव में अभी आज से तो प्रचार के क्षेत्र में हम लोग निकल रहे हैं, और आप सबों को मालूम होगा हमारा हैंडबिल पंपलेट भी छप गया है, और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव के क्षेत्र में जा रहे हैं। आज से प्रचार का काम हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो हमारा क्रमांक 3 है। ईवीएम के 3 नंबर पर रामविलास कामत तीर छाप का निशान है, जो एनडीए के उम्मीदवार का निशान है। और आप जानते हैं एनडीए में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, विजेंद्र बाबू हैं। इन सबों का चुनाव चिन्ह तीर छाप है और 3 नंबर पर है। हम हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से कि आप बिहार के विकास के लिए, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, उनको विश्व में ताकत देने के लिए आइए और एनडीए के चुनाव चिन्ह तीर छाप पर 11 तारीख को बटन दबाइए, ताकि एनडीए की गठबंधन मजबूत हो सके, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो सके और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। रामविलास कामत जी, जिनकी विचारधाराओं से, चुनावी मुद्दाओं से आप लोगों को हमने रूबरू कराया,
बाद बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और 11 नवंबर को पिपरा की जनता किन पर अपना भरोसा करती है और पुनः किन के सर अपना ताज देगी, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, आपको और भी नया नया अपडेट देते रहेंगे। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला 9 न्यूज।